हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है होम साइंस के चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 डाला है और उस पार्ट 1 में हमने जो है पढ़ा कि है जो कि वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है कि वो क्यों हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें आते हैं चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली। तो चिल्ड्रन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे यूथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप उन्हें नहीं सुना है या आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं कि वल्नरेबल होता क्या है। वल्नरेबल जो होता है रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल ग्रुप्स इन ए सोसाइटी who are more likely to be affected by adverse circumstances and on whom the impact of adverse circumstances is more harmful or intense। तो ये वो ग्रुप होते हैं जो कि बहुत adverse circumstances में इनके ऊपर सबसे ज़्यादा उन circumstances का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा harmful प्रभाव इन ग्रुप्स पे पड़ता है, जिसके अंतर्गत चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली आते हैं। तो हमने चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे यूथ के बारे में। तो वाई आर यूथ वल्नरेबल, कि यूथ क्यों वल्नरेबल है। तो यूथ इसलिए जो द नेशनल यूथ पॉलिसी एंड 2014 डिफाइंड यूथ एज ए पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 की, उसने यूथ की जो एक एज बताई है वो बताई है 15 to 29 ईयर्स, क्योंकि जो 13 से 19 ईयर्स की जो एज होती है वो होती है एडोलसेंट्स की एज। तो यूथ जो है उनको डिफाइन किया गया है नेशनल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री और देयरफॉर दे शुड बी एनकरेज। इसलिए इनको एनकरेज करना चाहिए, इनकी नेशनल ग्रोथ में पॉजिटिव फोर्स हो और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब में इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यूथ जो होते हैं इस वल्नरेबल पीरियड, यूथ का जो पीरियड होता है वो वल्नरेबल पीरियड होता है। ये वल्नरेबल मैंने आपको बता ही दिया है कि जिन पे सिचुएशन का, सर्कमस्टांसेस का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो मैनी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो जो है वल्नरेबल है ये यूथ। तो जिसमें आता है जैसे रैपिड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। एक तो उनमें इस टाइम पर जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं वो रीज़न होता है। और उसके अलावा है कि प्रिपेयरिंग टू टेक एन अडल्ट रोल्स। अब वो एक अडल्ट का रोल अदा कर रहे हैं, उनको अपनी जीवन यापन करना है, उनको जॉब करनी है, उनको शादी करनी है। ये सब जो एक चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ये भी प्रभाव डालते हैं। फिर है पीयर प्रेशर एंड प्रेशर टू एक्सेल इन इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव वर्ल्ड। और जो ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें दोस्तों का प्रेशर, कोई दोस्त अगर तरक्की कर रहा है ये तो खुद को भी एक लगता है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें। तो इस तरह का जो प्रेशर होता है वो भी जो है यूथ को वल्नरेबल बनाता है। उसके अलावा है लैक ऑफ पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पर जो है फैमिली के एनवायरनमेंट का कि पॉजिटिव सपोर्ट की भी काफ़ी कमी रहती है। एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। और इस टाइम पीरियड में जो है कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को भी लेने लगते हैं, अल्कोहल को या ड्रग्स को या सिगरेट आदि इस तरह की चीज़ों का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो रीज़न ये होता है बहुत से लोग जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यूथ जो होता है एक वल्नरेबल पीरियड होता है यूथ का। फिर है within the broad category of youth the following groups are स्पेशली वल्नरेबल। अब इतनी कैटेगरीज हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं यूथ के, तो जिसके अंतर्गत आता है रूरल एंड ट्राइबल यूथ। एक तो जो है ट्राइबल यूथ और जो गांव के यूथ हैं वो वल्नरेबल सिचुएशन में या उनका पीरियड ज़्यादा होता है। आउट ऑफ स्कूल यूथ
and adolescents, particularly female, youth with disabilities, youth under specially difficult circumstances like victims of trafficking, orphans, street children. तो ये सब जो कैटेगरी के जो यूथ होते हैं वो उनकी लाइफ जो है, उनका जो लाइफ टाइम पीरियड है इस टाइम वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है. फिर है नेसेसरी नीड ऑफ द यूथ. नेसेसरी नीड्स ऑफ द यूथ. तो यूथ की क्या जो ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें जो इनको किस चीज़ की आवश्यकता है. तो एप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक तो एप्रोप्रिएट एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, और उसके अलावा है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, गेनफुल एनवायरनमेंट, shelter and clean environment, protection from exploitation, access to recreational opportunities, और access to sports, physical education, adventure and recreational opportunities. तो यूथ को ऐसे टाइम पर एक अच्छी एजुकेशन ट्रेनिंग की, बेसिक हेल्थ सर्विसेज की, और उनको डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ इस तरह की इसमें पार्टिसिपेट करें, उनका एम्प्लॉयमेंट गेनफुल होना चाहिए, उनकी शेल्टर और उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो, और ऐसे टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी तरीके का. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, यूथ को ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए. नेसेसरी नीड्स हैं ये यूथ की, ऐसे टाइम पे इन यूथ को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की. फिर आता है यूथ प्रोग्राम इन इंडिया. देखिए इंडिया में जो यूथ प्रोग्राम है वो क्या कौन कौन से चले हैं, जिसमें है द नेशनल सर्विस स्कीम्स, एनएसएस. आपने एनएसएस का नाम स्कूल में सुना होगा, जैसे एनसीसी कैंप्स होते हैं इस तरीके से एनएसएस भी बहुत से स्कूल्स में होता है. और उसके अलावा है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, प्रमोशन ऑफ एडवेंचर, स्काउट्स एंड गाइड्स, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. तो ये हैं यूथ प्रोग्राम जो कि इंडिया में हैं. तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले अगर बात करते हैं द नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस. जो एनएसएस है उसका क्या है एम, उसका एम ये है, एम ऑफ एनएसएस है इन्वॉल्विंग कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स. कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है. अब इन्वॉल्व किस चीज़ में करना है एनएसएस में, इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सर्विसेज के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना है, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन में इन्वॉल्व करना है, और वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना है. तो जो प्रोग्राम सोशल सर्विसेज के हैं उसके अंतर्गत आता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, construction and repair of village ponds and tanks etc. एंड जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हैं उसमें ट्री प्लांटेशन है, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम लेक्स है, डिगिंग पिट्स है. और उसके अलावा वोकेशनल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन सैनिटेशन के अंतर्गत फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड केयर, मास इम्यूनाइजेशन. और वो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत क्राफ्ट, टेलरिंग, निटिंग, ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव्स. तो एनएसएस के अंतर्गत जो है यानी कि कॉलेज लेवल के बच्चों को इन सब चीज़ों में एनएसएस के थ्रू इन्वॉल्व करना, एनएसएस के थ्रू जो एनएसएस ज्वाइन करते हैं उनको ये सब काम करवाए जाते हैं. और जिसमें सोशल सर्विसेज के काम होते हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के होते हैं, और हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन के होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है. तो जो एनएसएस स्टूडेंट होते हैं वो असिस्ट करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ को फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू मीट द नीड्स ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी. तो जो एनएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो जो लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं जो कि इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन के लिए कम्युनिटी के काम कर रही होती हैं उनको वो असिस्ट करते हैं. तो ये जो एनएसएस है इसके में इसका जो फुल फॉर्म है वो द नेशनल सर्विस स्कीम, और इसमें ये सब काम एनएसएस के अंतर्गत कराए जाते हैं. फिर है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम. जो नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम है उसमें क्या है, वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट डिग्री
to involve themselves in programs of national development through नेहरू युवा केंद्र। तो ये उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो इस फील्ड में जो प्रोग्राम नेशनल डेवलपमेंट के हो रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के थ्रू फर्स्ट डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उन्हें नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 और 2 ईयर्स लगातार इस फील्ड में काम कर सकते हैं। फिर एम ऑफ नेहरू युवा केंद्र, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एम ऑफ नेहरू युवा केंद्र क्या है। तो जो एम ऑफ नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत जो है ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले भी बताया, वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डिग्री ऑब्टेन किए हुए हैं उनको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो प्रोग्राम क्या होते हैं? अडल्ट एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कैंप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूथ क्लब्स, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रमोशन ऑफ रूरल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें उन स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है हेल्प करने के लिए जो पहले ही एक डिग्री लिए होते हैं, फर्स्ट डिग्री लिए होते हैं अंडर नेहरू युवा केंद्र फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें यह है कि इनेबल द नॉन स्टूडेंट यूथ ऑफ द रूरल एरियाज़। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट नहीं होते हैं लेकिन यूथ हैं, तो उनको भी जो रूरल एरियाज़ में हैं यानी गांव के एरिया में हैं, तो उनको भी इसमें इनेबल किया जाता है कंट्रीब्यूट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। फिर है पॉपुलराइज नेशनली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ ऐसे नेशनली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे सेल्फ रिलायंस है, जैसे सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, इनको भी पॉपुलराइज करने के लिए ये काम करता है। फिर है सम एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर। तो अबव ऑब्जेक्टिव्स किसकी बात की गई है? जो हमने अभी ऊपर बताया कि अडल्ट एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जितने भी एम हैं, इनको अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जिसमें आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और सोशल सर्विस कैंप्स, development of sports activities for youth, cultural and recreational programs, vocational training, youth leadership training camps, promotion and establishment of youth clubs। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो एम थे नेहरू युवा केंद्र के, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जो कि मैंने अभी बताया। ये कैंप्स हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग का है, और यूथ क्लब्स, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप्स, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर है पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज़। तो अभी एक्टिविटीज़ की हमने जो बात की, यानी देखिए ये एक में एक लिंक है। पहले एम को हासिल करने के लिए एक्टिविटीज़ की गई, अब एक्टिविटीज़ का को ऑर्गेनाइज करने का क्या पर्पज़ है? तो वो पर्पज़ ये है इज़ फॉर हेल्पिंग द नॉन स्टूडेंट यूथ, कि नॉन स्टूडेंट यूथ को भी हेल्प करना, तो ताकि वो भी लिटरेसी एक्वायर कर लें और न्यूमेरेसी स्किल्स फॉर सेल्फ रिलायंस, और अपग्रेड देयर फंक्शनल कैपेबिलिटीज़, मेक देम अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो वो भी अवेयर हो जाए अपने डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और वो भी जो हैं इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और सोशली यूज़फुल और फंक्शनली एफिशिएंट हो जाएं। फिर है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। तो जो प्रमोशन ऑफ एडवेंचर है उसमें क्या है कि प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सी ऐसी असिस्टेंस प्रोवाइड की है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू फैसिलिटेट एडवेंचर एक्टिविटीज़, कि हमारे देश में एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके इंस्टीट्यूशंस को, कि उनका किस तरह से डेवलपमेंट हो सके, ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की है ताकि वो आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यूथ कर सकें। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवेंचर टू यूथ क्लब्स एंड voluntary organization to organize various activities such as mountaineering, hiking, coastal sailing, swimming, exploration for collection of data, trekking, canoeing,
raft exhibitions, cycling, study of flora and fauna in the mountains, forest, desert and sea. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनके प्रमोशन के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए ताकि प्रमोशन हो सके एडवेंचर ऑफ यूथ क्लब्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का. फिर है कि एम्स टू ऑफ दीज एक्टिविटीज़ टू एनकरेज द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द यूथ. अब क्या एम है इनका एक्टिविटीज़ जो इनको बढ़ावा दिया गया कि ताकि यूथ में एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आ जाए, रिस्क टेकिंग आ जाए, कोऑपरेटिव ट्रीटमेंट आ जाए, कैपेसिटी ऑफ रेडियंट वाइटल रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग सिचुएशंस और एंड्योरेंस. फिर है स्काउट एंड गाइड्स. स्काउट एंड गाइड्स जो है उसका एम है टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू मेक देम गुड सिटीज़न. एक तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है एक ये डेवलपमेंट हो जाए कि वो अच्छे सिटीज़न बन जाए. टू प्रमोट बैलेंस्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और जो है वो उनमें एक फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना. टू इनकैलकुलेट ए डिज़ायर फॉर सोशल सर्विस, और सोशल सर्विस की डिज़ायर को भी बढ़ाना. तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि ट्रेनिंग ले सकें स्काउट एंड गाइड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, जैम्बोरीज एट्सेट्रा. फिर है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम. कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम जो है उसका एम है एनकरेज करना यूथ का पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ देयर कंट्रीज़, कि अपनी कंट्री में जो यूथ हैं वो उनके पार्टिसिपेशन को अपनी कंट्री के लिए बढ़ावा देना. यानी कि जो कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम है जिसको CYP भी कहते हैं, वो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि काम करती है यंग पीपल के लिए अंडर द एज 15 to 29 ईयर्स. और उसका पर्पज़ ये होता है कि यूथ जो हैं वो उनको बढ़ावा देना, पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट प्रोसेस में अपनी कंट्रीज़ में, और टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन को बढ़ावा देना एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़. और इसमें कुछ जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत 3 रीजनल सेंटर्स जो है एडवांस स्टडी के लिए सेटअप किए गए, जिसमें इंडिया, ज़ाम्बिया और गुयाना है. द एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर सेटअप हुआ एट चंडीगढ़ इन इंडिया. तो CYP जो है वो प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट को और यूथ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन को इन द एरियाज़ ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसमें जो CYP है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और यूथ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन को. यूथ का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, पीस बिल्डिंग में, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में, HIV एड्स अवेयरनेस काउंसलिंग में, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, डेमोक्रेसी एंड यूथ मेन स्ट्रीमिंग में. फिर है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. तो द गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैनी वॉलंटरी एजेंसीज विद द एम. तो गवर्नमेंट ने बहुत सी एजेंसीज़ को इस पर्पज़ के लिए, वॉलंटरी एजेंसीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है ताकि वो प्रमोट कर सके ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री. और दूसरा है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन एंड एनवायरनमेंट एंड सोशल कस्टम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसके अंतर्गत है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि समझ सकें कि हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को, कंट्री की लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और जितने भी रीति रिवाज हैं, सोशल कस्टम्स हैं, उसको समझ सकें. तो वॉलंटरी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया, देन ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़. उन्हें इस चीज़ को चलाने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की ताकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको प्रमोट कर सके, नेशनल इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव को. तो उसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया इंटर स्टेट विजिट्स फॉर यूथ टू अदर स्टेट्स टू अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंस. एक तो ये कि यूथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं ताकि वो समझ सकें कल्चरल डिफरेंसेस को, उनके डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स को, बिलीव्स को, और एक्वायर कर सकें सेक्युलर एंड लिबरल आउटलुक. फिर है कैंप्स, सेमिनार्स एट्सेट्रा, ताकि वो प्रमोट करें, इंटरेक्शन हो उनमें, टीम वर्क, प्रमोट और नेशनल इंटीग्रेशन. ये सब ये सब एक्टिविटीज़ जो करी द वॉलंटरी एजेंसीज़ ने ताकि लोगों में एक प्रमोशन हो नेशनल इंटीग्रेशन का. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. पार्ट 2 यहीं पे पूरा होता है. इसके बाद पार्ट 3 आएगा और लेसन कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.